हेलो फ्रेंड्स। चलो आज बात करते हैं हम डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। क्या होता है ये डोमेन नेम सिस्टम और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। सो इसको शॉर्ट में हम डीएनएस भी बोलते हैं। डीएनएस स्टैंड्स फॉर द डोमेन नेम सिस्टम। ये नेटवर्क की एक ऐसी सर्विस होती है जो कि नेम्स को कन्वर्ट करती है आईपी एड्रेसेस में। ठीक है, सबसे बेसिक डेफिनेशन और सबसे शॉर्ट और सिंपल डेफिनेशन है कि डोमेन नेम सिस्टम इज ए नेटवर्क सर्विस दैट ट्रांसलेट्स नेम्स इनटू द आईपी एड्रेसेस। नेम्स यहाँ पे आएंगे डोमेन नेम। ठीक है, सो आगे देखते हैं हम कि ये डोमेन नेम सिस्टम करता क्या है। जब भी आप किसी वेब ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई मेल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो डीएनएस ही अलाउ करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राउज़र पे मेल भी आप सेंड कर रहे हो, रिसीव आप कर रहे हो, वेबसाइट्स आप ओपन कर रहे हो, तो डीएनएस हमारी हेल्प कैसे करता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। सपोज आप अपने वेब ब्राउज़र पे कोई यूआरएल टाइप करते हैं जैसे google.com। तो क्या होता है कि जब भी हम ब्राउज़र पे डोमेन नेम लिखते हैं google.com, तो डीएनएस उसका जो मैचिंग आईपी एड्रेस है वो रिटर्न करके देते हैं हमारे ब्राउज़र पे, जिसकी हेल्प से हम जो गूगल वालों को वेब सर्वर है उसके साथ हमारा ब्राउज़र जो है वो कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल्स हैं, दो कंप्यूटर्स हैं, एक दिख रहा है XYZ और एक है ABC। अगर इंसानों के लिए बात करें तो हम कहेंगे कि ABC कंप्यूटर जो है वो XYZ से कम्युनिकेट कर रहा है, बट एक्चुअल में होता क्या है, ये जो दो आईपी एड्रेस दिए गए जैसे 192.168.1.1, ये कम्युनिकेट करते हैं 192.168.1.2 से। ठीक है, सो बोलने के लिए हमें दिखता है ABC इज कम्युनिकेटिंग विद XYZ, बट एक्चुअल में लेफ्ट साइड ऑफ आईपी एड्रेस इज कम्युनिकेटिंग विद द आईपी एड्रेस ऑफ द राइट साइड कंप्यूटर्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कोई नेटवर्क है जिसका नाम मैं ले लेता हूँ नेटवर्क 1। ठीक है, और एक होस्ट ले लेते हैं, मैं अपना ही होस्ट लूँगा। सपोज ये मेरा कंप्यूटर है होस्ट 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेटवर्क में तो वैसे बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं, बट एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिर्फ एक ही होस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। सपोज मैं चाहता हूँ कि अपना जो होस्ट है कंप्यूटर पे वहाँ पे वेबसाइट खोलना चाहता हूँ google.com, और इस प्रोसेस को मैं मान लेता हूँ प्रोसेस 1। सो सपोज ये जो google.com है उनका जो वेब सर्वर है वो है कहीं कैलिफोर्निया में। लेट अस सपोज दिस इज नेटवर्क 2, और जहाँ पे उनका वेब सर्वर है उस कंप्यूटर का नाम है होस्ट 2। क्योंकि नेटवर्क 1 में भी बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं, नेटवर्क 2 में भी बड़े सारे होस्ट हो सकते हैं। नेटवर्क 1 में मैंने सिर्फ अपना होस्ट लिया हुआ है होस्ट 1 एक पीसी, और प्रोसेस 1 P1 जो कि google.com को कांटेक्ट करना चाहता है, और होस्ट 2 है ये है google.com मतलब गूगल वालों का वेब सर्वर, और जिस सर्विस को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ वेब पेज को वो है प्रोसेस 2। सो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, दैट नेटवर्क 1 wants to connect with network 2 and then to the host 2 and then to the process 2। मतलब यहाँ पे तीन काम हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज हमारा जो वेब ब्राउज़र है उसको फाइंड आउट करना है कि मैं जिस भी होस्ट के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो किस नेटवर्क में है। पहले वो नेटवर्क को फाइंड आउट करेगा, फिर उसके बाद होस्ट को फाइंड आउट करेगा कि कौन सा पीसी है जिसको मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ, और उसके बाद वो प्रोसेस को फाइंड आउट करता है, यानी किस प्रोसेस को वो असेस, किस सर्विस को वो असेस करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो google.com है इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, आईपी एड्रेस, क्योंकि google.com तो हमने लिखा है खुद के लिए, ह्यूमंस के लिए,
और मशीन को तो आईपी एड्रेस चाहिए, क्योंकि मशीन तो सिर्फ 0101 ही समझती है और कोई लैंग्वेज उसको समझ में आती ही नहीं है। सो हम मतलब ये जो डोमेन नेम है google.com, इसके लिए आईपी एड्रेस का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा होता है होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी से हमें पता लगता है कि नेटवर्क कौन सा है, जिस वेब सर्वर को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो उसकी नेटवर्क आईडी क्या है, और जिस कंप्यूटर को हम एक्सेस करना चाहते हैं या जिस भी वेब सर्वर की सर्विस को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसकी आईडी क्या है। और उसके बाद मेन पार्ट होता है तो पोर्ट नंबर को फाइंड आउट करना। यहाँ पे जैसे पोर्ट नंबर 80 लिखा है वो इसलिए क्योंकि वेब सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हम सिंपल एचटीएमएल पेज या वेब सर्विस के लिए हम पोर्ट नंबर 80 का यूज़ करते हैं। पोर्ट नंबर 80 बेसिकली वेब सर्वर को ये बताता है कि जो रिक्वेस्ट आई है वो किस काम के लिए आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेल के लिए हमें पोर्ट नंबर यूज़ करना हो तो मेल के लिए हम पोर्ट नंबर 25 यूज़ करते हैं मेल सेंड और रिसीव करने के लिए। अगर हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी हो तो हम पोर्ट नंबर 21 का यूज़ करते हैं। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम पोर्ट नंबर 22 का यूज़ करते हैं। और अगर हमें कोई एनक्रिप्टेड वेब पेज चाहिए तो उसके लिए हम पोर्ट नंबर 443 का यूज़ करते हैं। ठीक है। सो बोले मतलब कि जब भी हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं ना हम पोर्ट नंबर 22 का यूज़, यानी इन पोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही वेब सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। सो ये कुछ नहीं है, बेसिकली पोर्ट नंबर एक नंबर है, जस्ट अ नंबर दैट एड्रेस द सॉफ्टवेयर और द वेब सर्विस दैट इज रनिंग ऑन द वन कंप्यूटर। ओके। और ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। जब भी कोई वर्क होता है तो हर एक प्रोसेस की एक आईडी होती है, एक पोर्ट नंबर होता है। और ये वेब ब्राउज़र जो है वो प्री डिफाइंड होता है सब कुछ वेब ब्राउज़र में, और खुद ही डिसाइड करते हैं वो। ह्यूमंस का कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है। ह्यूमंस को बस ये चाहिए या तो आईपी एड्रेस पता होना चाहिए हमें किसी भी वेबसाइट का या जो भी हमने करना है ऑनलाइन नेट पे, या फिर उसका डोमेन नेम पता होना चाहिए हमें। ठीक है। सो अब ये सारा जो काम हो रहा है google.com को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना, होस्ट आईडी फाइंड आउट करना, तो ये सारा काम जो है वो कौन करता है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके डोमेन नेम्स को, या आप जो भी मतलब google.com लिखो या facebook.com, उसको मतलब उस नेम को कन्वर्ट करते हैं आईपी एड्रेस में, ताकि आप इजीली उनके वेब सर्वर को एक्सेस कर सके। अगर सपोज किसी का आईपी एड्रेस है ही नहीं, google.com का सपोज कोई आईपी एड्रेस है ही नहीं, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल जो कम्युनिकेशन होती है वो नंबर बेस्ड होती है। कंप्यूटर नंबर बेस्ड ही कम्युनिकेशन करता है। ठीक है। अगर आईपी एड्रेस को थोड़ा हम समझना चाहे, शॉर्ट में बता दूं, जैसे ये आपका लैंडलाइन फ़ोन नंबर है ना, तो इस पे जो फर्स्ट पार्ट है ये है हमारा एरिया कोड, कि ये किस एरिया का नंबर है, और सेकेंडली होती है आईडी, ये नंबर किसका है। वैसे आईपी एड्रेस होता है द फर्स्ट पार्ट इज नेटवर्क आईडी, जो बताता है कि नेटवर्क कौन सा है, द सेकेंड पार्ट इज होस्ट आईडी, वो बताता है कि उस नेटवर्क में ये कौन सा कंप्यूटर है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करता है। सपोज ये 3 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। तो जब कंप्यूटर आपस में बात करेंगे तो वो कैसे करेंगे? थ्रू आईपी एड्रेस। ठीक है। क्योंकि उनको कंप्यूटर जो होते हैं वो नंबर से कम्युनिकेशन करते हैं, बाय द नंबर्स नॉट बाय द नेम्स। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए नेम्स का यूज़ करते हैं। जैसे ये 3 नेम लिखे हैं, सलमान, अक्सैन, आरव। तो जब कंप्यूटर किसी नेटवर्क में या किसी दूसरे नेटवर्क एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना है तो वो बाई आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करते हैं। और इंसानों की बात करें तो वो बाई नेम आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे को। सो
ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसको कैसे फिल किया जाए। एक को मतलब एक की पावर नेम को याद रखने की ज़्यादा है और एक सिर्फ नंबर ही समझता है। तो इसको क्या करें हम, कैसे मतलब इन दोनों में कम्युनिकेशन करवाए, कंप्यूटर्स में भी और इंसानों में। तो वो जो नेटवर्क इंजीनियर हैं उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। उसका बेसिकली काम होता है दैट रिजॉल्व्स नेम्स टू द नंबर, और मोर स्पेसिफिकली बात करें हम स्पेसिफिकली तो रिजॉल्व द डोमेन नेम्स इनटू द आईपी एड्रेस। ठीक है, यानी ये डोमेन नेम सिस्टम का काम होता है डोमेन नेम्स को यानी google.com को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। सो जब भी हम अपने वेब ब्राउज़र में yahoo.com लिखते हैं तो वो उसके वेब सर्वर को कांटेक्ट करता है, बट हमें yahoo.com लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे yahoo.com का जो वेब सर्वर है, सॉरी आईपी एड्रेस है, उसको भी टाइप कर सकते हैं। बट इंसानों की प्रॉब्लम है ना कि नंबर तो याद रख सकते हैं, 1 2 2 4। अब पूरी दुनिया में इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, इतने सारे होस्ट हैं, वेब सर्वर हैं, सबके आईपी एड्रेस तो याद नहीं रख सकते ना हम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस का यूज़ ना करके हम करते हैं डोमेन नेम का। ठीक है, सो जब भी हम वेब ब्राउज़र में डोमेन नेम जैसे फॉर एग्जांपल yahoo.com टाइप करते हैं तो जो डोमेन नेम सिस्टम होता है उसके पास पूरी डायरेक्टरी होती है डोमेन नेम्स की और आईपी एड्रेस की। ठीक है, तो वो मैच करेगा कि ये जो yahoo.com है उसका आईपी एड्रेस क्या है। जैसे ही उसको आईपी एड्रेस का पता लग जाता है वो दोबारा आपके ब्राउज़र को बताएगा, और जब आप डोमेन नेम मतलब दिखेगा सिर्फ आपको वही www.google.com दिखेगा आपको वही, बट एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है जो yahoo.com का आईपी एड्रेस है उसके द्वारा ही कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सो हम टाइप करते हैं yahoo.com और एक्चुअल में कम्युनिकेशन होता है बाय द आईपी एड्रेस जो कि हम टाइप नहीं करते। सो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है टू द डिजायर्ड आईपी एड्रेस। ओके, अब देखो डोमेन नेम सिस्टम काम कैसे करता है। सपोज ये आपका कंप्यूटर है और फॉर एग्जांपल आपने yahoo.com का वेब सर्वर को एक्सेस करना है। जैसे ही आपने अपने ब्राउज़र पे yahoo.com लिखा, आपकी जो कैश मेमोरी है सिस्टम की वो सर्च करेगी आईपी एड्रेस के लिए, yahoo.com के आईपी एड्रेस के लिए। सपोज उसको yahoo.com का आईपी एड्रेस नहीं मिलता है तो वो किसको कांटेक्ट करेगा, रिजॉल्वर को। और रिजॉल्वर बेसिकली होता है आपका आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, सो आपका सिस्टम क्या करेगा, रिजॉल्वर को पूछेगा कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस फॉर yahoo.com। रिजॉल्वर सर्च करता है उसको। ठीक है, सपोज रिजॉल्वर के पास कोई आईपी एड्रेस नहीं मिलता है तो रिजॉल्वर क्या करता है, नेक्स्ट रूट सर्वर को कांटेक्ट करेगा। ठीक है, सो रूट सर्वर बेसिकली क्या होता है, इसमें जो डीएनएस हायरार्की होता है ना सबका, सबसे टॉप का रूट होता है। रूट सर्वर इज द टॉप और द रूट ऑफ द डीएनएस हायरार्की। इसमें रूट सर्वर के पूरे 13 सेट्स होते हैं जो कि पूरी दुनिया में स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए हैं, और ये जितने भी सेट्स हैं वो डिफरेंट 12 ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, और ये जितने भी सेट हैं सबके पास यूनिक आईपी एड्रेस होते हैं। सो जब भी रिजॉल्वर रूट सर्वर को पूछता है कि yahoo.com का आईपी एड्रेस क्या है, और मान लो कि रूट सर्वर को भी पता नहीं है कि yahoo.com का आईपी एड्रेस क्या है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं तुम्हें टीएलडी सर्वर के पास रीडायरेक्ट करता हूँ, तुम उसको कांटेक्ट करो, उसको पता होगा कि yahoo.com का सर आईपी एड्रेस क्या है। सो ये जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर है इसके पास जितने भी टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं इसकी एड्रेस इंफॉर्मेशन स्टोर होती है।
फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल डोमेन्स है .com, .net, .org एक्सेट्रा। अब जब हम हमारा रिजॉल्वर पूछता है, रिजॉल्वर ISP सर्वर पूछता है कि yahoo.com का IP एड्रेस क्या है, तो ये .com का मतलब जो भी ऑप्शन है उसमें सिलेक्ट करेगा। अगर TLD को भी नहीं मिलता है, सपोज TLD को भी नहीं पता कि yahoo.com का क्या IP एड्रेस है, तो वो बोलेगा कि आई विल डायरेक्ट यू टू द अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, एंड दैट इज द लास्ट सर्वर। इसके पास क्या होता है कि जितने भी डोमेन्स होते हैं ना, उसकी पूरी लिस्ट होती है, सारी इंफॉर्मेशन, कौन सा डोमेन कहाँ एग्जिस्ट करता है, इंक्लूडिंग द IP एड्रेस, यानी जितने भी सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सबकी सिस्टम जो होती है तो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास होती है। इसके बाद कोई सर्वर नहीं आता। दिस इज द लास्ट सर्वर विच स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जब भी रिजॉल्वर यानी ISP इसको आस्क करता है कि yahoo.com का IP एड्रेस क्या है, तो ये फाइंड आउट करेगा। जैसे यहाँ पे yahoo.com जो IP एड्रेस है उसका है 74.125.44.25, ये सेंड करेगा रिजॉल्वर को, और रिजॉल्वर इस IP एड्रेस को सेंड कर देगा आपके सिस्टम को। ठीक है। सो जब आपके सिस्टम के पास yahoo.com पहुंचता है, IP एड्रेस पहुंचता है, तो मतलब आपकी जो कैश मेमोरी है उसको स्टोर कर लेती है। ठीक है। और उसके बाद जो आपका रिजॉल्वर है वो भी इस IP एड्रेस को यहाँ पे स्टोर कर लेता है। सो जब भी हम IP yahoo.com टाइप करता है हम अपने कंप्यूटर्स पे, जब भी वेब ब्राउज़र पे yahoo.com के लिए वेब ब्राउज़र को कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो हम लिखेंगे yahoo.com ही, बट एक्चुअल में वो कम्युनिकेशन करेगा बाय द IP एड्रेस, और हमें ये सारा प्रोसेस फिर से फॉलो नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे सिस्टम में भी ये IP एड्रेस स्टोर हो गया और रिजॉल्वर में भी। अगर सपोज कोई ऐसी वेबसाइट खोलनी हो जिसे हम वेब फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, या उसका IP एड्रेस जो है हमारे पास नहीं है, तो ये सारा प्रोसेस फिर से वैसे ही लिया जाता है। लास्ट में मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि डोमेन नेम सिस्टम और और जो डोमेन नेम होता है और IP एड्रेस होता है वो कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं डोमेन नेम मैं लूँगा google.com का। ये वेबसाइट URL है www.google.com। google.com इसमें डोमेन नेम है, और इसका जो IP एड्रेस है वो है 64.233.169.106। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोनों ही मतलब कॉपी करूंगा। google.com को मैं कॉपी करता हूँ, ये यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखना, जब इस पेज को खोलता हूँ तो ऐसे निकल रहा है, और जब मैं ये जो IP एड्रेस है उसको टाइप करके सर्च करता हूँ तो तब भी वो वैसे ही खुलेगा। ठीक है। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन IP एड्रेस एंड डोमेन नेम। The domain name is for humans and IP address for machines. So actual communication happens on the basis of IP address. अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। और भी मैं कोई और वीडियो मतलब देखता हूँ कौन सा टॉपिक चूज़ करूँगा। अगर आपको कोई अपने से रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको कोई वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिसको कि आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।